नमस्कार, आपका नए और प्रेस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। इस वक्त की सभी पेंशनर्स व कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर आई है। जी हां, सरकार ने पेंशन से जुड़े नियमों में बदलाव कर दिया है, जिसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। साथ ही कर्मचारी पेंशनर से जुड़े अन्य भी बड़ी खबरें हैं जो आज आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो बने रहे आप वीडियो को लास्ट तक और जानिए महत्वपूर्ण खबरों को सबसे पहले। इन खबरों को जानते हैं इससे पहले अगर आपने अभी तक भी इस वीडियो पर एक लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। और चैनल को भी फ्री में सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको कर्मचारी पेंशनर से जुड़े हर एक लेटेस्ट से लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने को मिलती रहे। आज की पहली बड़ी खबर, जी आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट से केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी राहत, पैनल के बाहर के अस्पतालों में भी करा सकेंगे इलाज। जी आपको बता दें कि केंद्रीय कर्मचारी पेंशनर्स के हक में देश की सबसे बड़ी अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार के कर्मचारी पेंशन भोगियों को इलाज के दायरे को सीमित नहीं किया जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि केंद्रीय कर्मचारी पेंशनर CGHS पैनल के बाहर के अस्पतालों में भी इलाज करा सकेंगे। एक पेंशनर ने लगाई थी गुहार। जी हाँ, आपको बता दें कि ये पूरा मामला बड़ा पेचीदा है। केंद्र सरकार के रिटायर्ड कर्मचारी ने एक मेडिकल बिल के भुगतान की मांग की थी, लेकिन सरकार मेडिक्लेम देने से इनकार कर रही थी, क्योंकि पेंशनर ने CGHS पैनल के बाहर अस्पताल में इलाज कराया था। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपातकालीन स्थिति में CGHS पैनल के बाहर प्राइवेट अस्पतालों में इलाज के लिए मेडिकल क्लेम मिलना चाहिए। फैसला का क्या असर पड़ेगा? जी आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से केंद्र सरकार के कर्मचारी पेंशनर्स को बड़ा फायदा मिलेगा, क्योंकि गंभीर बीमारी के इलाज की स्थिति में कई बार मरीज को CGHS के पैनल के बाहर निजी अस्पतालों में इलाज कराना पड़ता है। अब ऐसा कोई भी मामला मेडिक्लेम पाने का हकदार होगा। इस फैसले से और भी कई ऐसे लोगों को राहत मिल जाएगी जिन्होंने मजबूरी में पैनल के बाहर इलाज कराया हो। CGHS पैनल क्या है? जी हाँ, आपको बता दें कि सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम को हिंदी में केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजना के नाम से जाना जाता है। इस योजना की शुरुआत इसलिए की गई थी ताकि केंद्रीय कर्मचारियों के इलाज के लिए इधर उधर भटकना ना पड़े। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत ये योजना चलाई जाती है। पिछले तकरीबन 60 सालों से इस योजना का लाभ केंद्रीय कर्मचारी को मिल रहा है। समय के साथ साथ इस योजना में बदलाव भी किया जाता है, जिससे कर्मचारियों को पूरा फायदा मिल सके। वही अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि सरकार ने बदल दिए पेंशन से जुड़े नियम, कर्मचारी के बाद परिवार को मिलेगी बड़ी राहत। जी हां, आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की मौत के बाद परिवार पेंशन से जुड़े नियम में ढील दी है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि आय मानदंड को उदार बनाया गया है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा, सरकार का विचार है कि परिवार के अन्य सदस्यों के मामले में लागू पारिवारिक पेंशन की पात्रता के लिए आय मानदंड दिव्यांगजन की श्रेणी में आने वाले बच्चों भाई बहन के मामलों में लागू नहीं होना चाहिए। कार्मिक राज्य मंत्री सिंह ने कहा कि सरकार ने मामले की समीक्षा की और यह निर्णय किया कि ऐसे बच्चों या भाई बहन के लिए पारिवारिक पेंशन को लेकर पात्रता के तहत आय मानदंड उनके मामले में हकदार परिवार पेंशन की राशि से शुरू होगा। कार्मिक मंत्रालय के बयान के अनुसार पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग ने मृत सरकारी सेवक या पेंशन भोगी के उन बच्चे या भाई बहन के पेंशन को लेकर निर्देश जारी किया जो मानसिक या शारीरिक रूप से निःशक्त है। बयान के अनुसार यदि कुल आय पात्र पारिवारिक पेंशन मृतक सरकारी सेवक या पेंशन भोगी द्वारा लिए गए अंतिम वेतन से 30% से कम है तो वह पूरे जीवन के लिए पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र होंगे। साथ ही वह महंगाई राहत के भी पात्र होंगे। इसमें कहा गया है कि केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम 1972 के नियम 54(6) के तहत मृत सरकारी सेवक या पेंशन भोगी के बच्चे या भाई बहन मानसिक या शारीरिक रूप से निःशक्त है और वे इसके कारण आजीविका अर्जित करने में असमर्थ है तो पूरे जीवन पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र होंगे। वर्तमान में दिव्यांग बच्चे या भाई बहन सहित परिवार के सदस्य को उस स्थिति अपनी आजीविका कमाने के लिए समझा जाता है यदि पारिवारिक पेंशन के अलावा अन्य स्रोतों से आय न्यूनतम पारिवारिक पेंशन 9,000 रुपये के बराबर या उससे अधिक हो। बयान के अनुसार दिव्यांग बच्चे या भाई बहन पूर्व आय मानदंड को पूरा नहीं करने के कारण पारिवारिक पेंशन नहीं प्राप्त कर पाते। नई व्यवस्था से वे इसके पात्र होंगे। वही अगली बड़ी खबर, रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए अलर्ट, 28 फरवरी तक जमा कर ले यह सर्टिफिकेट। जी आपको बता दें कि हर साल पेंशनर्स को लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना होता है और इसके जरिए अपने जीवित होने का सबूत देना होता है। जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए 28 फरवरी तक डेडलाइन दी गई है।
केंद्र सरकार को रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए अहम खबर है जो पेंशन ले रहे हैं। ये मामला जीवन प्रमाण पत्र से जुड़ा है। जी हाँ, आपको बता दें कि पेंशनभोगियों को जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए 28 फरवरी तक की डेडलाइन दी गई है। दरअसल हर साल पेंशनर्स को लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना होता है और इसके जरिए अपने जीवित होने का सबूत देना होता है। आमतौर पर यह सर्टिफिकेट साल के नवंबर महीने में जमा कर देना होता है। हालांकि कोरोना काल में भीड़ कम करने के लिए सरकार ने इसे डेडलाइन को 2 बार बढ़ा दिया है। इसका मकसद बैंकों में भीड़ जमा होने और महामारी के खतरे से बचने का है। बता दें कि पेंशन प्राप्त करने की पात्रता के लिए न्यूनतम सेवा अवधि 10 वर्ष है। केंद्र सरकार का कोई कर्मचारी जो पेंशन नियमावली के अनुसार रिटायर्ड होता है वह न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर पेंशन प्राप्त करने का हकदार है। वही अगली बड़ी खबर सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है कि परिवार के लोग एलटीसी का अलग अलग ले सकते हैं फायदा। जी हां, आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने सेंट्रल सिविल सर्विसेज रूल 1988 से जुड़ी प्रक्रिया के तहत जरूरतों को लेकर कर्मचारियों की आशंकाओं के समाधान के लिए स्पष्टीकरण दिया है। दरअसल केंद्रीय कर्मचारी इस बात को लेकर उलझन में थे कि उन्हें एक तरफ की यात्रा का भुगतान मिलेगा या दोनों ओर से हुए खर्च का भुगतान किया जाएगा। वही ये भी स्पष्ट नहीं था कि अगर एक ही परिवार में कई लोग एलटीसी के लिए दावा करने योग्य हैं तो क्या वे अलग अलग इसका लाभ ले सकते हैं या नहीं। एलटीसी नियमों में बदलाव के बाद केंद्र सरकार को मिले ऐसे सवाल। साल 2017 के ऑफिस मेमोरेंडम में बताया गया नियमों के मुताबिक अगर कोई सरकारी कर्मचारी नज़दीकी एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन या बस टर्मिनल तक एलटीसी पर यात्रा करता है तो उससे सार्वजनिक परिवहन के जरिए होने वाले खर्च के बराबर अधिकतम भुगतान किया जाएगा। इसमें भी अधिकतम 100 किलोमीटर तक का ही भुगतान किया जाएगा। इससे ज़्यादा होने वाला खर्च सरकारी कर्मचारी को खुद वहन करना होता है। केंद्र की मोदी सरकार की ओर से कोरोना काल के दौरान एलटीसी नियमों में किए गए बदलाव के बाद बड़ी संख्या में कर्मचारियों ने पड़ताल की है कि अधिकतम 100 किलोमीटर की सीमा का मतलब दोनों ओर की यात्रा से है या एक तरफ से है। कुल 200 किलोमीटर तक के यात्रा किराए का किया जाएगा भुगतान। केंद्र सरकार ने 4 फरवरी 2021 को दिए गए स्पष्टीकरण में साफ किया कि टैक्सी किराया भुगतान कुल 200 किलोमीटर तक की यात्रा के लिए किया जाएगा। आसान शब्दों में समझे तो 100 किलोमीटर तक जाने और 100 किलोमीटर तक लौटने की यात्रा का किराया भुगतान किया जाएगा। इसके अलावा एक ही परिवार के कई लोगों के एलटीसी के लाभ लेने के सवाल पर केंद्र ने बताया कि जहां एक ही परिवार के लोग अलग अलग प्राइवेट टैक्सी या दूसरे वाहन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वह टैक्सी किराए में एलटीसी का अलग अलग फ़ायदा ले सकते हैं। वही अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि होली पर केंद्रीय कर्मचारियों को तोहफे की तैयारी, हो सकता है बड़ा ऐलान। जी हां, आपको बता दें कि सरकार अपने कर्मचारियों के वेतन में साल में 2 बार इजाफा करती है। अगर सब कुछ सही रहा तो केंद्रीय कर्मचारियों को होली से पहले एक बड़ा तोहफा मिल सकता है। जी हां, आपको बता दें कि दरअसल बीते हुए कुछ महीनों से केंद्रीय कर्मचारियों को बढ़े हुए महंगाई भत्ते को दिए जाने की सुगबुगाहट चल रही है। अब खबर यह है कि जनवरी से जून 2021 के लिए केंद्र सरकार होली तक कोई बड़ा ऐलान कर सकती है। यह संभव है कि सरकार पहली 6 मई के लिए बढ़े हुए डीए की घोषणा करे और पिछले साल के रुके हुए फैसले को फिर से बहाल हो जाएंगे। आपको बता दें कि बीते साल मार्च में सरकार ने डीए की पुरानी दर 17% को बढ़ाकर 21% कर दिया था, लेकिन कोरोना की वजह से इस बढ़े हुए डीए को जून 2021 तक के लिए रोक दिया गया था। अब धीरे धीरे अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट रही है तो एक बार फिर केंद्रीय कर्मचारियों को उम्मीद बढ़ गई है। माना जा रहा है कि केंद्र सरकार जल्द ही इस पर फैसला ले सकती है। हालांकि केंद्र सरकार की ओर से आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है। बता दें कि सरकार अपने कर्मचारियों के वेतन में साल में 2 बार इजाफा करती है। यह बढ़ोतरी 6 माह आधार पर की जाती है। मतलब कि पहली बढ़ोतरी जनवरी से जून तक के लिए होती है, जबकि दूसरी बढ़ोतरी 1 जुलाई से लागू होती है। बहरहाल अगर केंद्र सरकार होली के मौके पर केंद्रीय कर्मचारियों को बढ़े हुए डीए का तोहफा देती है तो टेक होम सैलरी में भी इजाफा हो जाएगा। तो ये थी आपके लिए आज की बड़ी खबरें जो सबसे पहले हमने आप तक पहुंचाई है। आई होप कि आपको आज की हमारी खबरें पसंद आएगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि आपके मिलने वालों तक ये सभी खबरें सबसे पहले पहुंच के। धन्यवाद।